सीज़ फायर खत्म होने की मुद्दत करीब, लेकिन अमरीका की हठधर्मी बरकरार। ट्रंप का आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। घेराव का खात्मा मुआहदे से मशरूत कर दिया। जंगबंदी खत्म होने पर ईरान पर बमबारी की भी वार्निंग। खुद को शानदार मुज़ाकरात कार करार दे दिया। कहा किसी बुरे मुआहदे पर जल्दी नहीं करूंगा, अगर मुआहदा ना हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान के पास कुछ भी नहीं, ना ही कोई मुज़ाकराती कार्ड है, कोई भी गेम नहीं खेल रहे। ईरान के साथ डील बराक ओबामा की डील से बहुत बेहतर होगी, जिस पर दुनिया फख्र करेगी। हमारा एक ही मुतालबा है, तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान हमारा मुतालबा मान ले तो उसके पास तरक्की करने के मौके होंगे। अगर जंगबंदी खत्म हुई तो बहुत बम गिरेंगे। ट्रंप का ईरानी क़यादत से मुलाकात का भी इंदिया। कहा ब्रेक थ्रू हुआ, ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। मीडिया और माहिरीन की 90% बातें झूठी और मन घड़त हैं। ईरान ने वादों और मुआहदों की पासदारी बामकसद मुज़ाकरात की बुनियाद करार दे दी। अमरीका की जानिब से मिलने वाले गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम करार दे दिए। किसी सूरत दबाव में ना आने का ऐलान। मसूद पज़श्कियान कहते हैं अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा है। ईरानियों को अमरीकी हुकूमत के रवैये के बारे में अच्छी तरह इल्म है। अमरीका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। ईरानी सदर सिफारती कोशिशों के हामी। कहा दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। जंग किसी के मफाद में नहीं, कशीदगी कम करने के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा ईरान ने अपनी रेड लाइन्स बता दी हैं। अमरीका और इसराइल ने शराइत का एहतराम न किया तो नताइज भुगतना होंगे। रूस की ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान सालिसी की पेशकश। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा का राबता। जंगबंदी की कोशिशों और आबनाए होर्मुज की सूरत हाल पर गुफ्तगू। धमकियों के साये में मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ऐलान। कहा सदर ट्रंप मुज़ाकराती मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफवर्जी की। गुज़श्ता 2 हफ्तों में मैदान जंग में नए इक़दामात सामने लाने की तैयारी कर ली है। मुज़ाकरात की बिसात पर पाकिस्तान की सिफारती पेशकदमी। ईरान और अमरीका को हर हाल में साथ बिठाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में राबता। इलाकाई पेशरफ्त और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत हुई। समंदरी नाकाबंदी पर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात। अमरीका पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। बातचीत की सूरत में तफसीलात का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। तेहरान का ऐलान। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका ने आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी जारी रखकर सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की है। अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली पर बात नहीं होगी। वाशिंगटन गैर हकीकी मुतालबात पर इस्तार कर रहा है। यकतरफ़ा तौर पर सूरत हाल मामूल पर नहीं ला सकते। मुज़ाकरात के हवाले से ज़्यादा पुरुम्मीद हैं, ना ही मायूस। गुज़श्ता तजरीबात ने ईरान को हकीकत पसंद बना दिया है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आएगा। ईरानी वफ़द की भी आमद मुतवक्के। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान भी मुज़ाकरात के लिए वफ़द इस्लामाबाद भेजने पर रजामंद है। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहे हैं। डेडलॉक के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान सालिस मिशन मुफाहमत जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका और ईरान के सुफरा से अलग अलग मुलाकातें। इस्लामाबाद टॉक्स के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। दोनों ममालिक के सुफरा ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने तनाज़े का देरपा हल खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन करार दिया। कहा हर पाकिस्तानी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो है।
आबनाए होर्मुज पर समंदरी आमद और रफ्तार का शिकार। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक किसी ऑयल टैंकर ने आज आबी गुजरगाह को अबूर नहीं किया। अमरीकी सेंटकॉम ने बहरी जहाज़ों को वापस भेजने की नई वीडियो जारी कर दी। कहा आबनाए होर्मुज से मजीद 2 बहरी जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर किया। नाकाबंदी के आगाज से अब तक 27 जहाज़ों को वापस भेज चुके। ईरानी कार्गो जहाज पर अमरीकी हमला। चीन और रूस का इजहार तशवीश। चीनी दफ्तर खारजा का फरीकैन पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने और जंगबंदी की पाबंदी पर जोर। कहा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो गई। मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने का आज़म। रूस ज़रूरत पड़ने पर मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि आलमी मईशत को मनफी नताइज से बचाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उम्मीद है बातचीत का अमल जारी रहेगा। चीनी सदर का आबनाए होर्मुज से मुतालिक मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का फौरी और जामे जंगबंदी की ज़रूरत पर इत्तेफाक। तेहरान में गैर मुल्की सिफारतकारों का जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। अमरीका और इसराइल के हमलों से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। गैर मुल्की सिफारतकारों को जंग से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग दी गई। जंग में 3,375 ईरानी शहीद हुए, 496 खवातीन भी शामिल। ईरानी हुकाम ने तफसीलात बता दी। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी पर 2 अफराद को फांसी दे दी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की सफाकियत जारी। लेबनान के इलाके कफर कला पर बमबारी। सरहदी इलाकों में लोगों की घरों को वापसी रुक गई। शहरियों को दरियाए लेतानी से दूर रहने की वार्निंग दे दी गई। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। सेहूनी कॉन्वे पर हमला। 8 गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात सियासी गहमा गहमी तेज। आखिरी रोज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। 24 जनरल नशिस्तों पर सैकड़ों कागजात नामजदगी जमा। नवाज शरीफ की जेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म समेत दीगर अराकीन की शिरकत। पार्टी क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान में तनहा हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इजहार। सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात का भी जायजा लिया। नवाज शरीफ ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। तामीर और तरक्की का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ज़राई टैक्स के नफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। मलिक अहमद खान बोले टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असम्बली के पास है। नोटिफिकेशन से इस्तेहकाक मजरू हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म ने एप्स्टीन के दोस्त मैंडलसन की बतौर सफ़ीर तायुनाती पर कौम से माफ़ी मांग ली। कहा मैंडलसन को अमरीका में सफ़ीर तायुनात करने का फैसला गलत था। मुझे ये तायुनाती नहीं करनी चाहिए थी। कराची में बोरी बंद लाशें नहीं, तरक्की हो रही है। इख्तियारात एक बहाना था। हमसे पहले वाले लोग काम करना ही नहीं चाहते थे। मेयर कराची की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा अब कराची में काम होता हुआ नजर आएगा। KMC 68 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च करेगी। कराची के इलाके शारा फैसल मेहरान होटल के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 37 साल के डॉक्टर सारंग अहलिया के साथ रिक्शे पर सवार थे। कार सवार मुलजिमान ने रिक्शा रोककर फायरिंग की। मज़ीद तहकीकात जारी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें। IG सिंध जावेद आलम मोढो का सख्त नोटिस। एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम DIGs और SSPs को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। स्नैप चेकिंग के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाने का हुक्म। लाहौर के इलाके शादमान में गाड़ी की टक्कर से 12 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। नूर फातिमा वालिदैन के हमरा कार्डियोलॉजी अस्पताल आई थी। सड़क क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार गाड़ी ने बच्ची को कुचल दिया। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में 2 ग्रुप्स में तसादुम से एक शख्स जान से गया, 4 जख्मी हो गए। लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कंडियारों में शाह जमाल पंप नेशनल हाईवे पर नामालूम अफराद का मुसाफिर कोच पर पथराव। मुताद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिरों का शदीद एहतजाज। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। गुजरात में डाकुओं की दीदा दिलेरी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बस में दिन दिहाड़े डकैती।
डाकू तालिबात से लैपटॉप और नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात से तालिबात में खौफ व हिरास, पुलिस ताहाल डाकुओं का सुराग न लगा सकी। अहमदपुर शर्किया में मुबैना तौर पर जहरीला दूध पीने से बाप और 2 बच्चे जाँ बहक। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी का भी नोटिस, दूध के सैंपल लेकर लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भिजवा दिए। ओ हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 88वीं बरसी। अल्लामा इकबाल का खुदी, इश्क रसूल और इत्तेहाद उम्मत का पैगाम आज भी जिंदा। बांगे दरा, बाले जबरील, ज़रब कलीम अल्लामा इकबाल के फ़िक्री सफ़र के संगे मील, जिन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों में नई रूह फूंकी। उनकी फ़िक्र आज भी दिलों को जगाती और कौमों को रास्ता दिखाती है। प्लेयर रजिस्ट्रेशन शराइत और मुआहदे की खिलाफवर्जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन खिलाड़ी दासुन शानका पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। इतलाक फौरी तौर पर होगा। 2027 एडिशन के लिए नाहल करार। PSL से दस्तबरदारी के फैसले पर दिली अफसोस है। दासुन शानका की शायकीन क्रिकेट से माजरत। और PSL 11 में आज डबल हेडर 2 वेन्यूज़ पर शेड्यूल। पहला मैच कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स के दरमियान लाहौर में, दूसरा मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडी के दरमियान कराची में होगा। पॉइंट्स टेबल पर ज़ल्मी की 15 पॉइंट्स के साथ बादशाहत बरकरार। मुल्तान सुल्तान्स दूसरे नंबर पर, बैटिंग में खुशहाल मेंडस 413 रन के साथ सबसे आगे, बाबर आजम 401 रन के साथ दूसरे नंबर पर। बॉलर्स में सुफियान मुकीम की 17 विकेटें।